Good morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari, Muradabad. Today we shall study honeydew for class 8th. Today's chapter is the Macavity. तो ये हमारी पोएम का नाम है मैकाविटी। और मैकाविटी क्या है? एक कैट है, बिल्ली है, जिसके बारे में हमारी पोएम में बताया गया है कि वो किस तरह से शरारती करती है और लोगों को डराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को रीड करना, और उसके माध्यम से हम समझेंगे एक कैट के बारे में। आज की हमारी पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी जो मैकाविटी है वो क्या है? एक रहस्यमय बिल्ली का नाम है। तो पोएम को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में रीड करते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? तुम्हारे पास क्या होंगी? पालतू बिल्लियाँ होंगी। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्ट्रीज अबाउट इट? क्या तुमने कभी उनके बारे में नोटिस किया है, यानी सोचा है या समझा, देखा है कि वो कुछ चीज़ें क्या करती हैं? रहस्यमय तरीके से करती हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर, ये कहना बहुत आसान नहीं है कि एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। एवरी यानी प्रत्येक बिल्ली, कैट क्या होती है? रहस्यमय होती है। बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर, लेकिन जो मैकाविटी है वो कुछ इस तरह की है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? और उसे ऐसी क्या चीज़ है जो उसे क्या बनाती है? एक परफेक्ट, पूरी तरह से रहस्यमय बनाती है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। चलिए ये पोएम पढ़ते हैं और उसमें ढूंढते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैकाविटी को क्या बनाती हैं? मिस्ट्री बनाती हैं, रहस्यमय बनाती हैं। मैकाविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा। मैकाविटी क्या है? एक मिस्ट्री कैट है और उसे क्या बोलते हैं? गुप्त, हिडन पा। पा मीन्स होता है पंजा, गुप्त पंजे वाली बिल्ली भी बोला जाता है, यानी गुप्त पंजा भी उसे कहा जाता है। किसे? मैकाविटी को। For he is the master criminal who can defy the law। और वो क्या है? मास्टर क्रिमिनल, यानी बहुत बड़ी क्या है? अपराधी है, जो क्या करती है? लॉ यानी कानून, डिफे मीन्स तोड़ती है, ख़त्म कर सकती है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair। और वो क्या है? बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड की अपराधी है, जिसे क्या? फ्लाइंग स्क्वाड, यानी जो वहाँ की पुलिस होती है उसे बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। और उसके आते ही वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। फॉर व्हेन यानी जब, कभी रीच द सीन ऑफ क्राइम यानी जहाँ कहीं भी अपराध होता है, अपराध की स्थिति होती है और वे पहुँचते हैं, कौन? फ्लाइंग स्क्वाड यानी पुलिस पहुँचती है, तब मैकाविटी नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ पर नहीं होती है। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। और ये जो मैकाविटी बिल्ली है, इसे कोई भी, नो वन यानी कोई भी, लाइक पसंद नहीं करता मैकाविटी को। ही इज़ broken every human law, he breaks the law of gravity। और ये क्या करती है? ह्यूमन लॉ यानी मनुष्यों के जो नियम बनाए हैं, प्रत्येक नियम को ब्रोकन, तोड़ती है। ये मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों को, प्रत्येक नियम को तोड़ती है। और क्या तोड़ती है? ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसे भी क्या, ये उस नियम को भी तोड़ती है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर। हिज पावर, लेविशन होता है जो हवा में उड़ना या हवा में चलना, तैरना। तो जो वो हवा में चलने की शक्ति होती है उसकी, वो उसे क्या बनाती है? मेक अ फ़कीर स्टेयर, यानी एक जादूगर भी बनाती है, यानी उसे जादूगर भी कहा जा सकता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर। और जब हम अपराध की जगह पर पहुंचते हो तुम, तो वहाँ पर क्या? मैकाविटी इज़ नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ पर नहीं होती है, यानी वो अपराध करके, क्राइम करके एकदम भाग जाती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तुम उसे कहाँ देख सकते हो? बेसमेंट यानी ज़मीन के अंदर जो घर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं बेसमेंट, उसमें देख सकते हैं। और कहाँ पर?
मे लुक अप इन द एयर, या आसमान में, हवा में उसे देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मेकाइविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन आई टेल यू वंस अगेन एंड अगेन, मैं तुम्हें दोबारा बता दूँ एक बार फिर कि मेकाइविटी इज़ नॉट देयर, कि मेकाइविटी वहाँ पर नहीं होती। कहाँ? जहाँ क्राइम होता है। मेकाइविटी इज़ अ जिंजर कैट, उसे क्या बोलते हैं? एक जिंजर यानी अदरक कैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अदरक के शेप की आकार की होती है। जिस तरह से हम ये चित्र में शेप देख रहे हैं, इस तरह की कुछ लंबी आकार की मेकाइविटी होती है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी होती है और क्या? पतली होती है, जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। He would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. You would know him, यदि तुम उसे जानते हो तो तुमने देखा होगा। You saw him, तुमने देखा होगा कि for his eyes, for sunken in, उसकी आँखें जो हैं वो क्या हैं? चमकदार हैं, चमकती हैं। His brow is deeply lined with thought, और उसकी जो आईब्रो हैं उन पर क्या है? एक गहरी लाइन पड़ी हुई है। His head is highly domed, और उसका सिर जो है वो किस तरह? डोम्ड यानी एक गुम्मद की तरह है, इस तरह से गोल गोल तरह है उसका सिर। यानी मेकाइविटी किस तरह लगती है? एक बिल्ली की तरह लगती है। और उसकी क्वालिटी बताइए कि उसकी आंखें चमकती हैं और उसके आईब्रो पर गहरी लाइन है और उसका सिर क्या है? गुम्मद की तरह है। His coat is dusty from neglect, और उसका जो कोट है बहुत गंदा है, उसे नेगलेक्ट यानी अनदेखा नहीं किया जा सकता। His whiskers are uncombed, और उसके बाल, whiskers बोलते हैं बाल को, वो भी क्या है? uncombed हैं, बिना कढ़े हुए हैं। He sways his head from side to side with movements like a snake, और वो sways यानी हिलाती है his head, अपने सिर को, from side to side, एक तरफ से दूसरी तरफ को वो अपने सिर को हिलाती है। with movement, जिस तरह के like a snake, जिस तरह सांप चलता हुआ चलता है तो इधर उधर को हिलता है, मूवमेंट करता है, सेम उसी तरह मेकाइविटी भी अपने सिर को हिलाती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और जब तुम सोचते हो कि ही इज़ हाफ स्लीप यानी वो सोई हुई है, तब ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा क्या होती है? जगी हुई होती है। मेकाइविटी, मेकाइविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मेकाइविटी, और मेकाइविटी को कोई भी पसंद नहीं करता। फॉर ही इज़ फाउंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। ही इज़ फाउंड इन फेलाइन शेप, और वो किस तरह की होती है? फाइंड होती है यानी फेलाइन शेप, जो बिल्ली के आकार की, कैट के आकार की ही होती है। और अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी यानी एक राक्षस के उसमें जो क्या होती है? डेप्राविटी यानी क्राइम जो होते हैं, या वो एक तरह से भ्रष्ट होती है डेप्राविटी। उसका मोरल क्या होता है? गिरा हुआ होता है, राक्षस जैसी होती है, लेकिन उसका आकार क्या होता है? बिल्ली के आकार में। यानी कह सकते हैं कि एक बिल्ली के शेप में, यानी बिल्ली के शरीर में एक राक्षस माना जाता है मेकाइविटी को। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर। यू मे मीट हिम, तुम उसे मिल सकते हो, उसे देख सकते हो गलियों में, एंड किसी स्क्वायर में यानी चौराहे पर उसे देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, यानी जहाँ पर कोई अपराधी को खोजा जाएगा, देन मेकाइविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ मेकाइविटी नहीं मिलेगी। तो आपने पढ़ी ये T.S. Eliot की पोएम थी मेकाइविटी या मिस्ट्री कैट। तो आपने इसके माध्यम से पढ़ा और एक मोरल देखा कि जहाँ पर कोई क्राइम वगैरह होता है वहाँ अपराधी नहीं मिलता। तो इस तरह से एक बिल्ली के माध्यम से पोएट ने समझाने की कोशिश की है तो किस तरह से क्राइम करे, क्राइम करने वाला भाग जाता है, यानी अपराध करने वाला भाग जाता है, और वो क्या सीधे साधे लोगों के बेस में रहता है। यानी ये जो मेकाइविटी है ये भी एक नॉर्मल कैट की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसका जो कार्य होता है वो किसकी तरह होता है? मॉन्स्टर यानी राक्षस की तरह होता है। तो आपने ये पोएम को अच्छे से समझा, पढ़ा, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें।